कालू कव्वे की फर्नीचर की दुकान होती है। कालू कव्वे का फर्नीचर बहुत खूबसूरत होता है और उसका फर्नीचर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। कालू कव्वे का फर्नीचर बस अमीर पंछी ही खरीदते हैं, गरीब बेचारे तो बस दूर से देखते हैं। बुलबुल चिड़िया कालू कव्वे के फर्नीचर की दुकान पर काम करती है। वो बहुत मेहनत के साथ अपने हाथों से सारा फर्नीचर तैयार करती है। कालू कव्वे की दुकान का सारा फर्नीचर बुलबुल चिड़िया ही बनाती है। लेकिन कालू कव्वा बुलबुल चिड़िया को बहुत ज़्यादा तंग करता है, उसको तनख्वाह भी टाइम पर नहीं देता और उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है। अरे कव्वे भैया, आपका फर्नीचर तो बहुत प्यारा है। मैं आज ये वाला बेड लेकर जाऊंगी। ठीक है बहन, आप अपना बेड पसंद कर ले, मैं वो वाला बेड आपके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन कीमत मैं अपनी पसंद की लूंगा। एक दिन बुलबुल चिड़िया दुकान के पीछे गोदाम में फर्नीचर बना रही होती है कि उसको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही होती है। बुलबुल चिड़िया देखती है कि एक बेचारी गरीब चिड़िया बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कालू कव्वे को कहती है, मुझे ये बेड किस्तों पर दे दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसे दे दूंगी। लेकिन कालू कौवा उसको वहाँ से भगा देता है और उसकी बात नहीं सुनता। अरे कव्वे भैया, आप उस बेचारी गरीब चिड़िया को बेड दे दो, उसकी बेटी की शादी है। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे हर महीने काट लेना। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम अपनी तनख्वाह में से उस बेड के पैसे दो। तुम्हारी इतनी तनख्वाह है कि तुम उस बेड के पैसे दे सको। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस नौकरी से निकालता हूँ। कालू कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बुलबुल चिड़िया को नौकरी से निकाल देता है। और फिर बुलबुल चिड़िया शाम को घर आकर खाना बनाती है और बैठकर सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे अलावा इस घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और कालू कौवे ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया है। बुलबुल चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि अब मैं खुद से लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगी और फर्नीचर बनाकर बेचूँगी। और फिर बुलबुल चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर देती है। बुलबुल चिड़िया का बच्चा भी उसकी मदद करता है। बुलबुल चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, वो दिन और रात लगाकर फर्नीचर बनाती है। बुलबुल चिड़िया के हाथ में बहुत ज़्यादा सफाई होती है और उसको पता होता है मैं किस लकड़ी को इस्तेमाल करके अच्छा फर्नीचर बना सकती हूँ। वो बहुत दिल लगाकर फर्नीचर तैयार करती है और वो फर्नीचर को अपने घर के पास ही मैदान में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है और उसका फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाता है। सब पंछी उसके फर्नीचर की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि वाह, इसका फर्नीचर तो है भी इतना खूबसूरत और है भी इतनी कम कीमत पर। और बुलबुल चिड़िया भी बहुत खुश होती है कि उसका इतनी मेहनत से बनाया हुआ फर्नीचर इतनी जल्दी बिकना शुरू हो गया है। अरे वाह मीनू, तुम्हारा घोंसला तो बहुत प्यारा है। मुझे भी अपना घोंसला बहुत पसंद है। ये घोंसला मैंने बुलबुल चिड़िया की दुकान से लिया है और आपको पता है ये सिर्फ मुझे 50 रुपए का मिला है। अब जंगल के तमाम पंछी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बुलबुल चिड़िया की दुकान से बहुत अच्छे और बहुत सस्ता फर्नीचर खरीद सकते हैं। और दूसरी तरफ कालू कव्वे की दुकान पर कोई भी पंछी ना आ जाता। कालू कव्वे की दुकान खाली हो जाती है और उसका अब जो नया कारीगर होता है वो अच्छा फर्नीचर भी नहीं बनाता। और कालू कव्वा बुलबुल चिड़िया के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। अरे बुलबुल बहन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम वापस मेरी दुकान पर आ जाओ, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा। कव्वे भैया, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं दोबारा आपकी दुकान पर नौकरी नहीं करूंगी। मैं अपने इस कारोबार के साथ बहुत खुश हूँ और तमाम पंछी, अमीर हो या गरीब, सब मेरी दुकान से फर्नीचर ले जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है।